नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचयू भट्ट लाइव में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज तो करते हैं, लेकिन शायद ही उसका सही मतलब हम समझ पाते। और ये है, हम जब एप्लीकेशन के अंत में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली हम लिख तो देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्या क्या कमिटमेंट हमारे हैं उसके बारे में हमें शायद जानकारी तो होगी, लेकिन कितनी जानकारी है उसका ऊपर एक सवालिया निशान बने। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, मैं देखना चाहता हूं क्या है ये। जस्ट ए मिनट। आशा है आप मुझे सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। यस, थैंक यू मीना बेन। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि नमस्कार, मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंसियरली योर्स। ये शब्द हम हमेशा हमारी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन को या हमारी बातचीत को लेटर में लिख करके, और लास्ट में हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली। अब इसका अगर हिंदी अनुवाद देखा जाए तो योर्स सिंसियरली का मतलब होता है आपके साथ सत्य का संबंध रखते हुए, ईमानदारी का संबंध रखते हुए। अब इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आया हूं। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका की वेस्ट कोस्ट की तरफ, मतलब कैलिफोर्निया की तरफ, एक अमीर आदमी था। उस अमीर आदमी का समुद्र तट पर एक रिसोर्ट था। उसका अपना एक प्राइवेट बीच था। और वो जगह मौज मस्ती और आनंद के लिए होती थी। वीकेंड में या ऐसे छुट्टियां मनाने के लिए वो धनाढ्य व्यक्ति और उसकी फैमिली वहाँ जाते थे। और उनके पास एक बोट थी, नाव थी। उस नाव को पेंटिंग करने के लिए उस अमीर धनाढ्य व्यक्ति ने एक पेंटर को बुलाया और पेंटर के साथ बातचीत करके एक अमाउंट नक्की किया और उसको काम शुरू करने के लिए कह दिया। पेंटर ने सुबह से काम शुरू किया और करीब दोपहर तक 12-1-2 बजे के आसपास उसने वो नाव को अच्छी तरह से पेंट करके रख दिया। सेठ के पास गया और उसने कहा, साहब आप मेरा हिसाब चुका दीजिए। तो सेठ ने विंडो में से वो नाव को देखा तो इट वॉज परफेक्टली ऑल राइट। कलर वलर अच्छा हो गया था, चमक भी रही थी। उसको पैसे दे दिए और पेंटर को विदाई दे दी। अब क्या हुआ कि इस बीच पेंटर का लड़का अपने 3-4 दोस्तों को लेके आया और उसने देखा, अरे द बोट इज रेडी। तो तुरंत वो सब दोस्त उस बोट में बैठे और हाई सी में, समुद्र में निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद जब उस ओनर की,
उस धनाढ्य व्यक्ति की नज़र जब विंडो से गई तो उसने देखा कि बोट तो नहीं है। तो ही स्टार्टेड कमिंग आउट, उसने दौड़ के बाहर आए और अपने मुलाजिमों को कहा कि ये बोट कहाँ गई। तो किसी ने बताया कि साहब वो आपका सन आया था और 2-4 दोस्तों के साथ और वो बोट में अंदर चला गया। अब वो अमीर आदमी के तो बाल खड़े हो गए। उसमें क्या था कि उस बोट में एक होल भी था। उस होल की वजह से उस बोट में पानी घुसता था और फिर हाई सी में जाकर के नाव डूबने की चांसेस थे। और उसने तो सिर्फ पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अभी होल को पूरा करने के लिए, होल को रिपेयर करने के लिए तो आदमी आना था। और इस बीच ये लड़का जो है वो अपने दोस्तों के साथ नाव में निकल गया। उसने तुरंत 911 फ़ोन किया कि भाई देयर इज़ एन इमरजेंसी इन माय रिसोर्ट, आप इमीडिएटली आइए। वो लोग आए, रेस्क्यू टीम आई और समुद्र में अपने सब लोगों को, बोट्स को उनके साथ रवाना किया। और 1-1.5 घंटे के बाद वो रेस्क्यू टीम उस लड़के को ढूंढ के ले आई। जब वो लाई तो ओनर ने देखा कि एवरीथिंग इज फाइन, लड़का भी स्वस्थ है, नाव भी ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, मतलब। तो रेस्क्यू टीम को तो उसने विदाई दे दी, लेकिन उसके बाद उसने पेंटर को बुलाया और पेंटर को बुला करके कहा कि भाई साहब, आपको तो मैंने पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसमें ये होल था। वो बोले हाँ, वो होल मैंने देखा था और मैंने देखा कि ये तो डेंजरस है, क्योंकि इसमें से पानी सीप होकर के और नाव के अंदर आ रहा है, बोट में आ रहा है और इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। तो मेरे पास थोड़े छोटे मोटे साधन थे और उसकी वजह से मैंने पेंटिंग करने से पहले उस होल को रिपेयर कर दिया था। तो आश्चर्य हुआ और बहुत बहुत उसको धन्यवाद दिया और उसको कहा कि दोस्त, अब आज के बाद तुम मेरे पार्टनर हो, क्योंकि मेरे शिपिंग के बिजनेस में मैं आपको 15% की पार्टनरशिप देता हूँ, क्योंकि आपकी इस सिंसियरिटी की वजह से आज मेरे बच्चे की जान बच गई। क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि इसमें होल है या होल था, और उसको सिर्फ पेंटिंग देख करके और उस आदमी को, वो मेरा लड़का जो है वो बोट लेके निकल गया। लेकिन आपकी ईमानदारी ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपको 15% की पार्टनरशिप के साथ मेरे शिपिंग बिजनेस के अंदर आपको पार्टनर बनाता हूँ। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन संदेश हमारे लिए अभी बाकी है। संदेश यह है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब हम किसी काम को करें तो हम पूरी ईमानदारी और पूरी डेडिकेशन के साथ करें। हम ये न देखें कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ है और उस स्कोप ऑफ वर्क, ये काम मेरा है और ये काम मेरा नहीं है। मेरा तो काम सिर्फ पेंटिंग करने का था, इसमें होल है तो मेरे को क्या लेना देना है। अगर इस अप्रोच से इस बंदे ने काम किया होता तो आज उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो सिंसियरली योर्स इज नॉट अ वर्ड, सिंसियरली योर्स इज अ कमिटमेंट। ये एक कमिटमेंट है, ये सिर्फ एक वो शब्द नहीं है। और ये कमिटमेंट के साथ साथ आपके एटीट्यूड को दर्शाता है, आपके एटीट्यूड को बताता है कि आप सब काम परफेक्टली करते हैं। एंड यू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, यू रिस्पेक्ट योर वर्क। उसको किसी ने ये नहीं कहा था कि पेंटिंग के साथ साथ ये होल भी रिपेयर कर देना, लेकिन उसने देखा कि इस नाव में होल है और मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं, तो बिना किसी को कहे ये इज्यूम कर लिया कि ये मुझे रिपेयर करना ही करना है। क्योंकि पेंटिंग के साथ भले रिपेयरिंग का काम नहीं आता, लेकिन ये काम मैं कर सकता हूं तो मुझे कर लेना चाहिए। और उसी सिंसियरिटी ने उसको इतना महान मतलब इतना खराब काम होने से बचाया और उसकी इज्जत को बढ़ाया।
हमें हमारे प्रोफेशन में पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे प्रोफेशन को पूरा रिस्पेक्ट दें, पूरी इज्जत दें, क्योंकि प्रोफेशन ही हमारा जीवन है। ये प्रोफेशन ही हमारा कर्म कर्म भूमि है और यही हमारा कर्म योग है। और इसको हम कर्म योग की तरह मान करके काम करेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वन शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट टू द स्कोप ऑफ वर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ये काम और ये सीमाओं से बाहर में काम नहीं करता। देखिए साहब, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ ब्रश घुमाऊंगा, पेंटिंग करूंगा, बाकी मेरा, इस तरीके की अप्रोच से आपका प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और इवन आपका जो है वो भी ईमानदारी के साथ काम, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे एक शब्द याद आता है कि द स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इससे मुझे एक चीज और याद आई कि जब महात्मा गांधी भारत छोड़ करके और साउथ अफ्रीका में जा रहे थे, तब उनकी माँ ने उनसे एक वायदा लिया था कि देखो मोहनदास, तुम बाहर तो जा रहे हो लेकिन तुम कभी भी मांसाहार नहीं करोगे। तो उनको जब पूछा गया साउथ अफ्रीका के अंदर कि भाई आप क्यों मांसाहार नहीं करते, तो उन्होंने कहा दिस इज अ कमिटमेंट टू माय मदर। तो उसने कहा अब आपकी माँ तो है नहीं, वो तो चली गई, और दूसरा ये है कि ये जो हमने मीट बनाया है वो तो आज आप तुम नहीं खाओगे तो कोई और खा लेगा। तब महात्मा गांधी ने एक शब्द लिखा था कि इट इज द स्पिरिट ऑफ माय कमिटमेंट टू द मदर। तो स्पिरिट को कभी लॉस मत होने दें, स्पिरिट को कभी झुकने मत दें। और यही स्पिरिट हमें हमारे प्रोफेशन में भी बना के रखनी चाहिए कि आज हम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट साइन के अंदर स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि आप अपना दिल विशाल रख करके, अपना माइंड ओपन रख करके और प्रोफेशन को पूरी इज्जत दे करके आप अपना काम पूरा करेंगे। तो ये जो है वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में आता है, टर्म्स से ज्यादा आपके कमिटमेंट में आता है। और जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल मैं जानता हूं कि मेरे एक मित्र का हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी और सर्जरी चली, और जब पूरी सर्जरी खत्म हो गई उसके बाद वो डॉक्टर साहब आए और मैं और हमारे उनके रिलेटिव और हम सब दोस्त लोग साथ में खड़े थे। तब डॉक्टर की तरफ सबकी नज़रें गई और डॉक्टर ने हाथ खड़ा करके कहा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। उसके साथ उन्होंने एक और शब्द यूज़ किया कि छोटे मोटे जो 2-3 और भी ब्लॉक्स इसके अंदर थे उनको भी मैंने अटेंड कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, योर पेशेंट विल बी ऑल राइट। उसको किसी ने ये नहीं कहा था, लेकिन जब उसने उसका हार्ट खोला होगा तो उसमें देखा होगा कि ये 4 ब्लॉक तो हैं ही हैं, लेकिन ये 5, 6 और 7 छोटे छोटे ब्लॉक्स और भी हैं। तो उस स्पिरिट के अंदर उन्होंने वो दूसरे 2-3 की भी बाईपास कर दी। तो ये जो है वो प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशनलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये हमें हमारी नज़र में रखना चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट के स्पिरिट में काम करें। और दूसरा ये देखिए कि वर्क इज वर्शिप, ये शब्द हम अक्सर यूज करते हैं, पर मेरे ख्याल से इस कहानी से और इस मॉरल ऑफ द स्टोरी को समझने के बाद हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड वर्क इज वर्शिप। दिस इज व्हाट इज द वर्शिप। हमें इस बातचीत को और इस मॉरल ऑफ द स्टोरी को कमिट करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि योर डेडिकेशन टू द वर्क विल ऑलवेज पेज यू। आप अगर अपना काम सिंसियरिटी से, ईमानदारी से करते हैं तो आज नहीं तो कल ये ईमानदारी आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे करेगी। इसलिए हमेशा ये कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी रखिए। दूसरी बात यह है कि इट इंट्रोड्यूसेस यू योर ऑनेस्टी टू द वर्ल्ड। ये इस तरीके का जब आप काम करते हैं और इस तरीके की काम में अगर आप अपनी अप्रोच को लेते हैं तो आपकी ऑनेस्टी का दुनिया को परिचय होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं
लेकिन उनकी पर्सनालिटी का परिचय दुनिया को नहीं मिल पाता है। तो ये एक तरीका है जिसके तौर पे हम हमारी ईमानदारी का परिचय दुनिया को दे सकते हैं। तो हमें जरूर इस काम को अख्तियार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। एक और है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपको इससे जो आनंद मिलता है कंप्लीशन ऑफ द वर्क का और काम करने का जो आनंद मिलता है, वो एक अद्भुत आनंद है। और इस आनंद की अनुभूति जो है वो आपको सिंपली वर्क परफॉर्म से ऊपर ले जाती है। सिंपली वर्क परफॉर्म तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इस तरीके की अप्रोच जब आप रखते हैं तो आपको है वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की भावना आपके अंदर आती है। तो मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें और कहनी है, वो ये है कि जो लड़के ने किया वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसको नाव में जाने से पहले 100% उसको ये देखना चाहिए था कि किसी की परमिशन ले ले या किसी से पूछ ले या किसी को इन्फॉर्म कर दे। अगर ये कर दिया होता तो उसके पिता को ये 1.5 घंटे का त्रास नहीं झेलना पड़ता। तो लड़के के लिए या हम दूसरे लोगों के लिए भी ये संदेश है कि इस तरह हड़बड़ाहट में आपने नाव उठा ली और चल पड़े। वो तो किस्मत अच्छी थी कि किसी ने आपके लिए अच्छा काम कर दिया था, वरना योर लाइफ वुड हैव बीन इन थ्रेट। इसलिए बच्चों के लिए भी ये एक सीख है कि उनको भी कम से कम इन्फॉर्म करके और बता करके और परमिशन लेके जाने से क्या फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है कि हमें सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी नाव मेंटेनेंस के अंदर है तो वहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए था कि दिस इज़ अंडर मेंटेनेंस, ताकि कोई आदमी इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड न ले। इस तरीके की हमें एसओपी को भी फॉलो करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आज की इस बातचीत से आप लोगों को कुछ संदेश मिला होगा, कुछ डायरेक्शन मिला होगा। इसी तरह हम किसी न किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलते रहें और मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस बातचीत के साथ साथ लोग जुड़ते रहें और इसका लुत्फ़ और मज़ा और आनंद उठाते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आप अपना और अपने सबका ख्याल रखिएगा, आसपास का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।